वेलकम टू आर के मैथ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला पार्ट 2 साझा का। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने कल आर एस अग्रवाल के 7 तक क्वेश्चन किए थे। 8वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 3 मित्र PQR ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 का कुल लाभ हुआ तो क्यू का भाग क्या हुआ। तो दोस्तों, ये जो कल किया था वही सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग सॉल्व कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 9 नंबर बिल्कुल सरल क्वेश्चन है दोस्तों, वो जो कल किया वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निनाद, विकास तथा मानव मिलकर सांझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। 6 माह बाद विकास उससे दुगुना धन लगाकर व्यापार करता है। सबसे पहले तो दोस्तों ये हो गया निनाद, ठीक है दोस्तों, और फिर हो गया ये आ गया विकास, और ये हो गया मानव, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले निनाद कुछ राशि अगर माना कि वो राशि है एक्स, ठीक है दोस्तों। 6 माह बाद विकास उससे दुगुना धन लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है, तो 6 महीने बाद में विकास 2x धन लगा देगा, ठीक है दोस्तों। इसके 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाता है। विकास से तिगुना मतलब 2x का इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6x, ठीक है दोस्तों। धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में 45,000 का कुल लाभ होता है, ठीक है दोस्तों। तो वर्ष के अंत में कितना होता है 45,000 का, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो वर्ष के अंत में मतलब इंटू में ये तो रह जाएगा पूरे 12 मंथ के लिए। ये 6 मंथ बाद में आए तो 12 माइनस 6, तो पीछे बच जाएंगे 6 मंथ इसके, और ये 8 मंथ बाद में आए तो इंटू में इसके आ जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम सबसे पहले अनुपात निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 6 से 6, 6 दूनी 12, 2 से 2, 2 दूनी 4, तो अनुपात आ जाएंगे 1:1:2। और अब हमें टोटल दिया कितना है 45,000, ठीक है दोस्तों। और निकालना मानव का है, तो मानव का कितना आएगा 2 आ गया, तो कितना होगा 45,000 इंटू 2 टोटल कितना है 4, ठीक है दोस्तों। 1 1 और 2 4 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे। सबसे पहले इसको काट दिया 2 से, तो 2 हो गया, और 2 को 45 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 को 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 22,500, ठीक है दोस्तों। तो मानव का हिस्सा आ जाएगा हमारे 22,500, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन राइट होगा ई, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000 व 84,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 है तो कुल अर्जित लाभ। जब तक अब तक के अपने सारे क्वेश्चन किए उससे थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले सीना, फिर मीना और फिर रीना, ठीक है दोस्तों। कितना कितना राशि लगाई तो 63,000, 56,000 और ये 84,000, ठीक है दोस्तों। अब कुल निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ का निवेश मतलब सब बराबर ही रहते हैं, तो इनको एक एक ही होगा इंटू में, तो वो तो कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको हम काटेंगे 7 से, 7 नम 63, ठीक है दोस्तों। 7 8 56 और 12 7 84, ये इनका अनुपात आ जाएगा 9:8:12। अब हमें दे रखा है कुल रीना का भाग, हमें ऑलरेडी दे रखा है। इस बार हमेशा एक का भाग पूछता है, इस बार भाग हमें दिया हुआ है, टोटल पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे होगा, कितना देगा पहले तो मीना इसका 54,000, तो ये हो गया 54,000 इंटू टोटल, ये इन तीनों का टोटल कितना होगा अनुपात का 12 और 8 20 और 9 29, तो इंटू में आ जाएगा। यहाँ सही नहीं बैठ रहा दोस्तों, नीचे लिख देता हूँ। 9:8:12, और रीना का हमें दे रखा है हिस्सा 54,000। तीनों को जोड़ेंगे अनुपात को तो आ जाएगा 29। हमेशा एक का हिस्सा निकालना होता है तो उसका अनुपात ऊपर लिखता है। इस बार टोटल दे रखा है, टोटल निकालना है तो ऊपर ये आ जाएगा, नीचे रीना का हिस्सा दे रखा है तो रीना का अनुपात नीचे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको काट देंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 27,000, ठीक है। फिर इसको काटेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा
9,000, ठीक है दोस्तों। फिर 9,000 इंटू, फिर 9,000 को भी 2 से एक और कट कर लीजिए तो आ जाएगा 4,500। तो 4,500 इंटू 29, ठीक है दोस्तों। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास में 1,30,500, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 लगाकर साझेदारी हो गई। 2 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा? केवल अनुपात ही पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो अमन, सामंत और रचित, ठीक है दोस्तों। अब कितना आ जाएगा? इसने लगाया 40,000 और इसने लगाया 60,000 और रजित ने लगाया 50,000, ठीक है दोस्तों। कितने मंथ के लिए लगाया इसने? 2 वर्ष के लिए। सबसे पहले तो इसने लगाया 2 वर्ष के लिए, तो इसके तो इंटू में हो जाएगा, सॉरी इसके तो इंटू में हो जाएगा 24, ठीक है दोस्तों। 12 और 12 2 साल के हो जाएंगे 24 मंथ, ठीक है दोस्तों। फिर 6 मंथ बाद, तो 12 में से 24 में से 6 निकालेंगे तो पीछे बच जाएगा 18, तो इसके आ जाएगा इंटू में 18, ठीक है दोस्तों। और फिर अगला है रचित ने उसके, मतलब सामंत के बाद में 3 महीने, तो सामंत तो 6 महीने लेट आता है और 3 महीने और बाद में, मतलब 9 निकाल देंगे। तो 24 में से 9 निकालेंगे तो कितने पीछे बच जाएंगे दोस्तों? 15, ठीक है। तो इसके इंटू में आ जाएगा 15। अब इसको कट कर देंगे। सबसे पहले तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम काटेंगे इसको, उसके बाद में सीधा ही दोस्तों एक बार इनको 2 से कट कर देते हैं, ठीक है। 2 से नहीं, 3 से कट रहा है। 3 से कटा ये 8 बार, 18 कटा 6 बार, 15 कटा 5 बार, ठीक है। तो अब इनका अनुपात आ जाएगा 5 में 25 अनुपात 6 और 6 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 12 अनुपात 8 चौक 32। तो ये इनका अनुपात आ जाएगा। तीनों का अनुपात ही पूछा है दोस्तों हमें, तो अनुपात क्या आ जाएगा? 32 अनुपात 12 अनुपात 25। तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा डी वाला, क्योंकि ये हमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 साझेदारों ने ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ए बी व सी तीनों ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। 50,000 का निवेश करते हैं, वो तीनों मिलकर 50,000 का निवेश करते हैं टोटल, ठीक है दोस्तों। तो टोटल आ जाएगा, कुल पैसे 50,000 करते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कितना कितना करते हैं। यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए, बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए, तो वर्ष के अंत में कितना लाभ होगा? ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मान लो सी ने लगाए एक्स, ठीक है। अब बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए, तो इसका हो जाएगा एक्स प्लस 5,000, ठीक है दोस्तों। फिर इधर आ जाएगा इसका, बी से ए ने 4,000 अधिक लगाए, तो बी का ऑलरेडी 5,000 है, 5 और 4 9,000, तो इसका आ जाएगा एक्स प्लस 9,000, ठीक है दोस्तों। ये इनका आ जाएगा। अब इनको सॉल्यूशन करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे सबसे पहले। तो इनको कैसे करेंगे? इजिकल टू हमें दे रखा है टोटल धन 50,000, ठीक है। तो इनको तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे? एक्स 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 3x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3x प्लस 5,000 प्लस 9,000 कितने आ जाएंगे? 14,000 इजिकल टू 50,000। तो 50,000 माइनस 14,000 हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3x इजिकल टू कितना आ जाएगा? 36,000। 50,000 में से 14,000 निकल जाए, 10 निकलेंगे 40 और 4 और निकल जाएंगे तो 36,000 बचाएंगे। तो इसका आ जाएगा 36,000। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 3 से 36 कट जाएगा 12 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12,000। हमारे पास आ गई 12,000, ठीक है दोस्तों। अब हम कैसे करेंगे? तो इसका अभी था हमारे पास में ए बी व सी, ए का था x प्लस 9,000 था, तो x की वैल्यू आ गई 12,000, तो 12 प्लस 9,000 तो कितना हो जाएगा? 21,000। इसके आ गया 21,000। बी का था 5,000 प्लस एक्स, तो 12 और 5 17,000 आ जाएगा। और सी की तो एक्स ही था, तो आ जाएगा 12,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 21 17 और 12 इनका अनुपात आ जाएगा। अब हमें प्रश्न में पूछा है कुल हो तो वर्ष के अंत में 35,000 का कुल लाभ में से ए का हिस्सा कितना मिलेगा। तो टोटली वर्ष के अंदर अंतिम में कितना लाभ हुआ है? 35,000, और ए का हिस्सा पूछ रहा था। ए का कितना अनुपात है? 21। तो कैसे लिखेंगे? 35,000 इंटू 21, और सबका टोटल कितना हो जाएगा? ये 21 और 17 प्लस 12 हो जाएगा 2 और 7 9 और 1 10, तो 50 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 50 आ गया। अब इसको
हम काट देंगे, 1 0 से 1 0, 7 पंजा 35, तो 700 इंटू 21, तो टोटल कितना आ जाएगा हिस्सा इसका, 21 7 147, पीछे आ जाएगा 2 0, तो इसका आंसर आ जाएगा डी राइट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी ने 54,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात 2:1 में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने में कितने महीने बाद बी साझेदार। इसमें बी का समय ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, बी कितने महीने बाद में लगा। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे ए। ये तो हमारा बेसिक, देख लो दोस्तों, सभी क्वेश्चन हमने एक ही ट्रिक से किए हैं, कोई अलग अलग मेथड याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सही तरीके से उसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका आ जाएगा, हमेशा ही सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इसने किया 45,000 इन्वेस्ट ए ने, बी ने कुछ समय बाद में 54,000 किया। ठीक है, तो इनका टोटल अनुपात आता है 2:1 लाभ का। तो ए तो रहा टोटल 12 मंथ, एक वर्ष बाद में, तो और इनका अभी तक हमें मालूम नहीं है, तो माना कि वो एक्स समय बाद में लगा, तो 12 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू में। ठीक है दोस्तों, 54,000 के। बहुत ही सरल सवाल है, देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसको कुछ नहीं है, बस सॉल्यूशन कैलकुलेशन आनी चाहिए। आप अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, और कैलकुलेशन आपकी जब अच्छी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है दोस्तों, तो 45,000 इंटू 12 अपॉन 54,000 इंटू 12 माइनस एक्स इजिकल टू 2/1, जो हमें ये रेशियो दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे करेंगे, 3,000 से 3,000, 3 0 से 3 0 कट हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर 12 को काटा, 2 से तो 6,000, 54 को काटा तो आ जाएगा 27, फिर 3 से काटा तो ये आ जाएगा 2, और इससे काटा तो ये आ जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, अब आगे 9 से 45 को काटेंगे तो 5 9 45, तो हमारे पीछे क्या बचा है, अब ज़्यादा ऊपर हो रहे हैं तो अलग लिख रहा हूँ दोस्तों, 5 इंटू 2, इसके नीचे कुछ हिस्सा नहीं बचा है, 1 नहीं 12 माइनस एक्स इजिकल टू 2/1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी वैल्यू क्या बच जाएगी पीछे, 12x इजिकल टू 5। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12 माइनस 5, तो आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 7 महीने। तो b कितने महीने बाद में लगेगा काम पर, पूंजी लगाएगा 7 महीने बाद में, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। ए बी सी तीनों मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। इन्होंने इनका डायरेक्ट अनुपात निकाल के दिया है हमें, 5:6:8 में वो पूंजी लगाते हैं। एक वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। ठीक है दोस्तों, 50% पूंजी सी वापस ले लेता है तथा ए ने अपनी 60% पूंजी और लगा दी। उसकी जो ए की पूंजी थी उसके अंदर 60% और लगा दी। 2 वर्ष बाद कुल लाभ ए बी सी के अनुपात में कितना बटेगा। ठीक है, अनुपात निकालना इसका भी केवल। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है दोस्तों, फिर अनुपात इनका कितना दे रखा हमें, 5 6 और 8। सबसे पहले तो एक वर्ष तक तो कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, एक वर्ष बाद में सी हटा रहा है, तो एक वर्ष तक तो ये सेम ही रहेगा। एक वर्ष बाद में सी अपनी पूंजी का लगी हुई पूंजी का आधा कर देता है, तो एक वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, 8 का आधा 4 इंटू 1 वर्ष अगले वर्ष रखेगा। फिर ए अपनी पूंजी का 60% अधिक करता है। ठीक है दोस्तों, ए अपनी पूंजी का 60%, तो 5 का 60% कितना होता है, 8 होता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार आपको निकाल के बता देता हूँ, 5 इंटू 160 अपॉन 60%। देखो दोस्तों परसेंट कैसे निकलते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और इसका आ जाएगा फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 से 16 8 आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा 8। तो एक वर्ष के लिए तो इसका भी सेम है, और अगले वर्ष के लिए ये कर देगा अपनी पूंजी का इतना हिस्सा और ऐड कर देगा। और बी अपनी पूंजी को ना बढ़ाता है ना ही घटाता है, तो ये पूरा 2 वर्ष के लिए सेम पूंजी रखेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 13 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात 8 और 4 12। तो ये इनका अनुपात आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आंसर कौन सा राइट होगा हमारे, इसमें राइट होगा ई। इसमें से कोई नहीं, डी मत लगा देना, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात तो किया जा सकता है लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं हमें। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगर दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, मैं पूरी की पूरी आपको आर एस अग्रवाल की बुक सॉल्यूशन करूँगा हर एक टॉपिक के साथ में। आज हमारा साझा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 15 जो क्वेश्चन है वो अभी आपने किया है, वही क्वेश्चन है, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे है। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने पूंजी लगाई 6 माह बाद में, बी ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई, व 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। तो वर्ष के अंत में कितना लाभ मिलेगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व किया है दोस्तों। तो ए अनुपात
B अनुपात C। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कितनी कितनी पूंजी लगाएंगे, ये A पूंजी लगाता है सबसे पहले X, माना कि X पूंजी लगाया A ने। उसके बाद में B 6 माह बाद B ने A से दुगुनी, इससे मतलब A से दुगुनी पूंजी लगाता है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, B की पूंजी हो जाएगी 2X। ठीक है दोस्तों, फिर A से 3 गुनी C पूंजी लगाता है, C A से 3 गुना पूंजी लगाता है, तो कितनी हो जाएगी 3X। अब ये कितने कितने समय के लिए, ये 8 महीने बाद लगाता है तो 12 महीने 8 तो 4 आ जाएगा, ये 6 महीने बाद में लगाता है तो इसका 6 आ जाएगा, और ये तो पूरा 12 मंथ ही रहता है शुरू से एंड तक। ठीक है दोस्तों, तो इनका हम सबसे पहले रेशियो निकाल देंगे। रेशियो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 4 तिरी 12, फिर हम इसको काट देंगे 2 से, 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, फिर ये 2 से 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा, तीनों का ही अनुपात 1:1:1, तीनों का ही अनुपात सेम आ जाएगा। फिर हमें टोटल लाभ दिया हुआ है 27,000, तो क्या हो जाएगा 27,000 इंटू 1/3, नमती 27, तो 9,000 रुपये सी का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी RX अग्रवाल की पूरी सॉल्यूशन बुक का वीडियो सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।